स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन डज कंप्लेन कन्वर्ट इनटू एफआईआर। कंप्लेन को एफआईआर में कब कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके लिए एक लैंडमार्क केस डिस्कस करेंगे, मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार। मैंने आपको बहुत बार अपनी वीडियो में बताया है कि कंप्लेन और एफआईआर की ज़रूरत कब पड़ती है, जब कोई ऑफेंस होता है। जब कोई ऑफेंस ही नहीं है तो हमें एफआईआर और कंप्लेन की कोई ज़रूरत भी नहीं। तो किसी ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है या ऑफेंस कमिट करने की प्लानिंग कर रहा है, तो इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो या तो आप एफआईआर के थ्रू जा सकते हो या आप कंप्लेन के थ्रू जा सकते हो। यहाँ पे जो कंप्लेन हम बात करने जा रहे हैं आज की इस क्लास में, वो होती है मजिस्ट्रेट को, चाहे आप कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कर सकते हैं, चाहे आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कर सकते हैं। वहीं आपको मैंने बताया था कि एफआईआर जो है वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए की जाती है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को या तो वो खुद से एफआईआर लॉन्च करेगा या फिर उसके डायरेक्शन में उसका सबऑर्डिनेट लॉन्च करेगा। नॉन कॉग्निजेबल के लिए एफआईआर लॉन्च नहीं होती। ऑलरेडी मैं अपनी पुरानी वीडियो में इस टॉपिक को बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं कंप्लेन, जो हमने मजिस्ट्रेट को करी। एनी ऑफेंस के लिए कर सकते हो, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। पहली बात, मजिस्ट्रेट के पास जब कोई कंप्लेन आती है तो जो मजिस्ट्रेट हैं वो कंप्लेन पे कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, ही मे टेक कॉग्निजेंस और नॉट। अगर मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेन आने पे कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं तो आपके सामने जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या रहेगी। कंप्लेन जो हमारी सीआरपीसी में 2D में थी वही हमारी बीएनएसएस में 2H में है। कंप्लेन आने पे मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में, वहीं बीएनएसएस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 175 सेक्शन रहेगा। वो ऑर्डर दे सकते हैं पुलिस को एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए सीआरपीसी में 154, वहीं बीएनएसएस में 173 के अंडर। नाउ अब आफ्टर लॉजिंग एफआईआर, मैंने आपको बताया था एफआईआर के बाद हमारे 3 स्टेप्स रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी हो सकती है, इंक्वायरी के बाद ट्रायल हो सकता है। तो एफआईआर लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पुलिस को पावर दिया गया है उसमें उसको मजिस्ट्रेट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 156(1) के अंदर सीआरपीसी था, वहीं अगर हम लोग बीएनएसएस में बात करेंगे तो इसके लिए 175 है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जो पुलिस है विदा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कर रही है इस सेक्शन में। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। सीआरपीसी में जो इसका सेक्शन था वो आपका 173 सब सेक्शन 2 था। नाउ वहीं बीएनएसएस में आपका जो इसका सेक्शन रहेगा वो 197 रहेगा। नाउ कोर्ट जो है अब वो कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी सीआरपीसी में, वहीं बीएनएसएस की अगर हम बात करें तो 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में लेगा पुलिस रिपोर्ट पे, ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट रेदर देन ऑन कंप्लेन। तो इट मीन हम टॉपिक को कंक्लूड करें तो मैंने आपको क्या बताया, अगर मजिस्ट्रेट से आपके पास कोई कंप्लेन लेकर आते हैं तो मजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड नहीं है फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन, ही मे टेक कॉग्निजेंस और मे नॉट। अगर मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेन पे कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं तो मजिस्ट्रेट के पास बीएनएसएस में जो पावर रहेगा वो पावर है आप लोगों का सेक्शन नंबर 156(3) जो सीआरपीसी में था, बीएनएसएस में आपका 175 रहेगा। उसमें वो ऑर्डर देंगे पुलिस को एफआईआर लॉन्च करने का, और अब पुलिस एफआईआर बीएनएसएस में लॉन्च करेगा 173 में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बीएनएसएस में पुलिस जो रिपोर्ट सबमिट करेगा वो 193 में करेगा। एंड जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कॉग्निजेंस लेंगे वो पुलिस रिपोर्ट पे लेंगे बीएनएसएस में 210 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में। थैंक यू। तो आपने यहाँ पे एक लास्ट और बात बोल देती हूँ, इस तरीके से देख लिया कि यहाँ पे कंप्लेन को किस तरीके से एफआईआर में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगेन थैंक यू।